आज हम शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपसे मुलाकात कराएंगे। देश में ही नहीं, देश के बाहर भी राहुल एजुकेशन ग्रुप का नाम एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा है और इन्हीं के चेयरमैन सर लल्लन तिवारी जी से आज हम मुलाकात करेंगे और आपसे भी मिलाएंगे। ये चेयरमैन सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक इन्हीं के स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। काशी से लेके मुंबई तक आए, इसके बीच में आपको क्या संघर्ष रहा? परिवार के भविष्य के लिए तो उसी कड़ी में मैं भी मुंबई आया। आने के बाद छोटे मोटे व्यवसाय किए। पढ़े लिखे तो बहुत नहीं थे, कम पढ़ाई लिखाई थी, तो कोई नौकरी का प्रश्न ही नहीं था कि हमको नौकरी मिलेगी, क्योंकि भाई कोई मैं न उद्योगपति था न अमीर घर का था। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम यूनिवर्सिटी बनने के करीब पहुंच गए हैं। हो सकता है कि इसी महीने में मुझे सरकार द्वारा मान्यता मिल जाए, तो एक मेरा भाईंदर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। जरूर। यहाँ की पहली यूनिवर्सिटी होगी जी। इसका नाम श्री एल.आर. तिवारी विश्वविद्यालय है। जी। आप शुरुआत में रियल एस्टेट में भी थे, उसके बाद आप एजुकेशन में आए, तो एजुकेशन में कैसे आना हुआ आपको? मेरे को चाहिए इज्जत या पैसा, दोनों। पैसा तो हुआ उस जमाने में, लेकिन इज्जत कहाँ मिलेगी? तो इज्जत मैंने देखा एजुकेशन के लायक। जी। क्या इज्जत है, सम्मान है, जो अपने रियल इस्टेट में नहीं है, कितना पैसे के बाद भी। बिजनेस में कामयाबी पाने के बाद आप कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचे? उपाध्याय जी, शुरू से मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। शुरुआती दौर में मैं कुछ पॉलिटिक्स में गया था जब बच्चा था, उम्र कम थी। अच्छा। लेकिन वहाँ जो स्थिति देखी 2-3 महीने में, वो हमारे बस की बाहर की चीज़ थी। अच्छा। उस दौर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या कैसे सक्रिय हुए थे? कंट्रोवर्सी हो जाएगी नेताओं से। हाँ, तो आप रिकॉर्ड आपको बता देंगे। जरूर जरूर। हाँ जरूर। तो मैं वहीं से मुझे एक घृणा हो गई पॉलिटिक्स से। कोई भी युवक अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको आप किस तरह से मोटिवेशन देंगे? आज के युग में जी। शिक्षा है जी। तो आप हैं, जरूर। आपके पास सब कुछ मिलेगा। शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपसे मुलाकात कराएंगे जिनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा नाम है और बहुत ही बड़ा संस्थान है। देश में ही नहीं, देश के बाहर भी राहुल एजुकेशन ग्रुप का नाम, इस संस्थान का नाम एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा है और इन्हीं के चेयरमैन सर लल्लन तिवारी जी से आज हम मुलाकात करेंगे और आपसे भी मिलाएंगे। लल्लन तिवारी सर, ये चेयरमैन सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक इन्हीं के स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप काशी से लेके मुंबई तक आए, इसके बीच में आपको क्या संघर्ष रहा? देखिए, पहले मैं प्रवासी संदेश का धन्यवाद अदा करूँगा जी, जिन्होंने मुझे इसके लिए चॉइस किया। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिलोंग करते हैं। जी। स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, इसलिए बम्बई आना पड़ता था उस ज़माने में अपने उज्जवल भविष्य के लिए जी। या परिवार के भविष्य के लिए। तो उसी कड़ी में मैं भी मुंबई आया। आने के बाद छोटे मोटे व्यवसाय किए। पढ़े लिखे तो बहुत नहीं थे, कम पढ़ाई लिखाई थी, तो कोई नौकरी का प्रश्न ही नहीं था कि हमको नौकरी मिलेगी। छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया, वहीं से हमारी यात्रा आरंभ हुई। क्योंकि भाई कोई मैं न उद्योगपति था न अमीर घर का था। जी। जब मुंबई आए रोजी रोटी के लिए, तो निश्चित तौर पर कि हमारे पास कुछ था नहीं संसाधन, तो उसके लिए जो छोटा मोटा व्यवसाय मिल गया जी। जी। वो मैंने स्टार्ट किया। देखिए, संघर्ष जो है वो संघर्ष किए और इसलिए आज राहुल एजुकेशन ग्रुप का नाम, ये संस्थान का नाम पूरे देश में विख्यात है। आप शुरुआत में रियल एस्टेट में भी थे, उसके बाद आप एजुकेशन में आए, तो एजुकेशन में कैसे आना हुआ आपका? फिर मैं अपने बिजनेस में मुझे सफलता मिली, कुछ पैसा हुए। जी। वो बोले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ लोगों को रोजगार दे पाऊँ। जी। तो उस समय कंस्ट्रक्शन का ही काम मैंने चुना। अच्छा। और महेंद्र में आया। हाँ। पहले दादर में रहते थे, महेंद्र में आ गए। जी। और महेंद्र में आने के बाद मैंने रियल इस्टेट का काम आरंभ किया। जी। उसमें भी काफ़ी सफलता कम समय में मुझे मिली। जी। फिर आदमी को चाहिए इज्जत या पैसा, दोनों। पैसा तो हुआ उस जमाने में, लेकिन इज्जत कहाँ मिलेगी?
तो इज्जत मैंने देखा एजुकेशन की लाइन, जी क्या इज्जत है, सम्मान है, जो अपने रियल इस्टेट में नहीं है कितना पैसे के बाद भी। तो हमने स्कूल स्टार्ट किया 1992 में, फिर 97 में दूसरा स्कूल चालू किया, जी फिर 99 में तीसरा स्कूल चालू किया। जी इस तरह आगे कारवां बनता गया। आज एक बड़ा वृक्ष मेरा एजुकेशन राहुल एजुकेशन ले लिया है। इसके 5 डजन से ज़्यादा स्कूल हैं, लाख के करीब बच्चे हैं, 5,000 से ज़्यादा स्टाफ है जो इस संस्था को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल छोड़ करके हमारे पास हर तरह की पढ़ाई जी फिलहाल जी कराया जा रहा है। मेडिकल लाइन में भी हम आना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई समय वक्त लगेगा थोड़ा, जी लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम यूनिवर्सिटी बनने के करीब पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटी बनने के करीब हम पहुंच चुके हैं। जी हो सकता है कि इसी महीने में मुझे सरकार द्वारा मान्यता मिल जाए, तो एक मीरा भाईंदर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। जरूर। यहाँ की पहली यूनिवर्सिटी होगी, जी इसका नाम श्री LR तिवारी विश्वविद्यालय है। जी लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे तो खुद अच्छा ही लगेगा, मैं फाउंडर हूँ तो, जी और यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि मीरा भाईंदर की पहली यूनिवर्सिटी जी जी यहाँ चालू होने जा रही है। और इस सफलता के पीछे मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, हमारे टीचरों की मेहनत, हमारे प्रिंसिपल की मेहनत, हमारे जो भावनात्मक रूप से जुड़े स्टाफ हैं उनकी मेहनत, सभी की मेहनत से जा कर के इस सफल पायदान पर हम पहुँच पाए हैं। और इसी तरह हमारे लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर यह संस्था और आगे पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके इंस्टीट्यूट से जब युवा पढ़ाई करके निकलते हैं, जब वो कामयाबी हासिल करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? जैसे अपना बच्चा कामयाबी हासिल किया, सफलता प्राप्त किया, जी एक पेरेंट्स माँ बाप खुश होते हैं, जी उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि ये हमारा बच्चा है, हमारी संस्था का बच्चा है। उसी तरह से खुश होते हैं जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खुश होता है। सुनते मैं कहीं जाता हूँ कि ये हमारा स्टूडेंट है, आगे पैर पकड़ता मैं आपका स्टूडेंट हूँ, जी तो बहुत खुशी होती है। राहुल सर दुबई जा रहे थे, VIP में बैठते हैं, जी कैप्टन आया टॉयलेट जाने के लिए, तो मेरे को देख गया, जी वो सामान अपना हटा के दौड़ के आगे का पैर पकड़ा, चौंक गए, बाकी लोग चौंक गए, कैप्टन आके पैर पकड़ रहा है। जी सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो कहने मतलब कि बताते हुए खुशी होती है कि ये मान सम्मान जो मिल रहा है ये संस्था की देन है, राहुल एजुकेशन की देन है और शिक्षा के क्षेत्र की देन है। ये तो एक वाक़या बताया, मैं बहुत वाक़या बताऊँगा जी जी कि कई वाक़या हैं जो सम्मान मान मिल जाता है, जी उस पूरा राहुल एजुकेशन की देन है। मैं बता दूं कि राहुल तिवारी सर इनके पुत्र भी हैं और इस इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी आपका कोई ऐसा खास योजना है कि आगे भविष्य में इस पर काम करेंगे? नहीं, देखिए काम तो हम जैसे शुरू में स्टार्ट किए, आरंभ किए और रोज़ काम करते गए। आज भी हमारी वही स्थिति है। जी कल क्या करना है, जी कल कैसा इसको बढ़ाना है, कल कहाँ इसकी ब्रांच खोलना है, हाँ रोज़ लगे रहते हैं हम, एक दिन बैठते नहीं हैं। 76 साल की उम्र में भी मैं कैलेंडर में छुट्टी नहीं मनाते हम, जी छुट्टी के दिन भी अपने संस्थाओं को राउंड मार के ही जाते हैं हम। हाँ और आज भी हमारा यही प्रयास है कि हमारी संस्था कितने आगे जाए, जी और आगे जाए ये तो भगवान जाने कितना जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर आगे जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिजनेस में कामयाबी पाने के बाद आप कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचे? शुरू से उपाध्याय जी, शुरू से मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा शुरुआती दौर में मैं कुछ पॉलिटिक्स में गया था जब बच्चा था, उम्र कम थी, अच्छा लेकिन वहाँ जो स्थिति देखी 2-3 महीने में, जी वो हमारे बस की बाहर की चीज़ थी। अच्छा उस दौर के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या नहीं, कैसे सक्रिय हुए थे? कंट्रोवर्सी हो जाएगी नेताओं से। हाँ तो आप रिकॉर्ड आपको बता देंगे। जरूर जरूर हाँ जरूर। तो मैं वहीं से मुझे एक
घृणा हो गई पॉलिटिक्स से। हाँ हमारे जैसे आदमी का काम वहाँ नहीं है। हमारे जैसे आदमी का सही लाइन, सही दिशा, सही प्लेटफॉर्म की तरफ है, जी तो मुझे वही करना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है पॉलिटिक्स का। चाहते तो मुझे ऊंचा पद मौका मिल गया होता, ज़रूर ज़रूर। लेकिन मैं कभी, मुझे उसमें मन में आस्था नहीं हुई कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और पॉलिटिक्स ये लोगों से संबंध बनाऊं। आपसे एक खास सवाल ये रहेगा कि कोई भी युवक अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको आप किस तरह से मोटिवेशन देंगे? देखिए, आप सभी जानते हैं मेहनत, जी पंचुअलिटी, जी ईमानदारी, समय का पाबंद होना, जैसे बता पंचुअलिटी, अगर सब आपके अंदर है और एक सकारात्मक सोच, सही सोच आपके अंदर होना चाहिए। मेहनत तो ठीक है, ईमानदारी भी ठीक है, पंचुअलिटी भी ठीक है, लेकिन आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच। जी आप पॉजिटिव सोच आपको आगे कहीं भी ना कभी ले जा सकती है, जी लेकिन नेगेटिव सोच आपको हमेशा पीछे ले जाती है। जी आप ध्यान दीजिए, जो आदमी की सोच पॉजिटिव है ज़रूर, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते सही हैं। बात है। हो सकता है मेरा गलत भी आकलन हो, ऐसा नहीं बोलता नहीं, हूं। सही बात है। हाँ, लेकिन जिसकी पॉजिटिव सोच है, मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ते हैं जरूर। और सफलता उनको अपने आप मिलती रहती है। 20 जुलाई को आपका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है और इस दिन भारी संख्या में लोग आते हैं, कई संस्थान के टीचर्स आते हैं, लोग आते हैं, नेताओं लोग आते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जन्मदिन मनाने की एजुकेशन संस्थान है, तो फाउंडर डे मनाया जाता है। जी इसी कड़ी में यहाँ भी मनाया जाता है। तो लोगों का प्रेम प्यार जी मिलता है, इससे एक ताकत, शरीर में हिम्मत आती है, जी जिम्मेदारी बनती है जी कि मुझे कुछ करना चाहिए, बैठना नहीं है। जी इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जी जी इतने अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, जी इतने लोग अपनी दुआ दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि आप काम करो, जी और काम मुझे करना चाहिए। जी। और उसी सीढ़ी पे मैं काम कर रहा हूँ। प्रवासी संदेश द्वारा अभी कुछ दिनों से एक मुहिम चलाया जा रहा है कि जो प्रवासी अपने जन्मभूमि से छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं रोजगार के लिए, कमाई के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, तो हमारा ये मुहिम है कि पलायन रोका जाए और वो अपने जन्मभूमि पर ही काम करे, वहीं उनको रोजगार मिले। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या हो गया कि आज के युग में ये आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है। जी सबकी बीवी परिवार सोचता है जी कि भाई गांव में कुछ नहीं है, कोई अर्थ इनकम नहीं है, जी खेती बाड़ी से भी इनकम नहीं है, जी जी कोई छोटा मोटा धंधा जो हम बम्बई में कर लेते हैं वो वहाँ नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग की ब्राह्मण ठाकुर ये सब हिसाब किताब है, जो छोटा काम यहाँ कर लेते हैं वो वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो एक ही रास्ता, शहर में जाओ, शहर में जाओ। देखिए, हम इससे उल्टा विपरीत गए गाँव। हमने एक बड़ा एजुकेशनल कैंपस बनाया जी गए, क्योंकि गांव से नाता नहीं तोड़ना है। और स्कूल बनाने का मकसद यही था मेरा कि स्कूल रहेगा तो हमारे बच्चे जाएंगे, जी और नहीं तो खेती बाड़ी के लिए नहीं जाएंगे, उल्टा बेच के बम्बई आ जाएंगे। सही बात। तो हमारा पहला मकसद वही था कि वहाँ भाई कुछ बनाओ ताकि बच्चों को वहाँ जाना पड़े मजबूरी में। ठीक है, वो संस्थान बढ़ गई, बड़ा कैंपस हो गया, कई तरह के कोर्स आ गए, कई तरह के कॉलेज खुल गए, वो अलग बात है। लेकिन मेरा पहला मकसद वही था कि अगर वहाँ से हम जुड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे गांव जाएंगे, और गांव छोड़ दिए तो हमारा संस्कार संस्कृति दोनों बिगड़ गया। ऐसा मेरा मानना था। इसी कड़ी मैं गांव गया और बनाया। गांव, हर गांव की स्थिति सब विकट है, वहाँ राजनीति ज़्यादा है, काम नहीं है, करते नहीं हैं। एक भी ब्राह्मण ठाकुर का व्यक्ति गांव में खेतीबाड़ी नहीं कर रहा है। पहले लोग खेतों में बिजी रहते थे, तो ये सब दुनिया भर के पसंद नहीं होते थे। एक परिवार का एक व्यक्ति जाता था, आज पूरे परिवार का हर व्यक्ति शहर में है और घर में ताला लगा हुआ है। आधे गांव में ताला लगा हुआ है यूपी के, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। अपनी जन्मभूमि नहीं भूलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये चाहूँगा कि प्रवासी संदेश के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम बच्चों को संदेश देते हैं, भाई आज के युग में जी शिक्षा है जी तो आप हैं, जरूर आपके पास सब कुछ मिलेगा। शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप शिक्षा लो, शिक्षा के पीछे पढ़ो, शिक्षा में आगे जाओ,
ताकि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, इस शहर का भविष्य, इस देश का भविष्य ही उज्जवल हो सकता है। आपको फिर से जन्मदिन की अग्रिम बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ चेयरमैन सर पंडित ललन तिवारी जी थे और समाज में लोग इन्हें प्यार से बाबूजी भी कहते हैं। इनका इंटरव्यू करके, इनसे चर्चा करके ये समझ आया कि संघर्ष जो है वो किसी भी व्यक्ति को सफल ज़रूर बनाता है और इनके संघर्ष से अकेले ये ही नहीं बल्कि संस्थान से जुड़े सभी लोग इस वक्त अपने रोजगार को यहाँ पर चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश पे आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पादा जी, प्रवासी संदेश की। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।